नमस्कार दोस्तों, जिसे आप बाहर खोजते हैं वह शायद अब तक भीतर से ही आपको पुकार रहा था, लेकिन क्या आप उसकी आवाज सुन पाए? जीवन की भीड़ में, समय की आपाधापी में और इच्छाओं की दौड़ में कहीं वो मौन आवाज खो तो नहीं गई? आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत अनुभव की ओर ले चलने वाला हूं जहां न कोई शोर है, न कोई भाग दौड़, केवल मौन है। लेकिन इस मौन में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कनें छिपी हैं। मैं कोई उपाय, कोई मंत्र या कोई सिद्ध नहीं देने वाला, बल्कि उस दरवाजे की ओर इशारा करने वाला हूं जो आपके भीतर खुलने को तैयार है। क्या आप उस मौन की ओर चलने के लिए तैयार हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? जब आप अपना नाम, परिचय, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब उतार फेंकते हैं, तब क्या शेष बचता है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से आर्षियों, साधकों और मनीषियों को भीतर की ओर ले गया है। और इसी सवाल से एक यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। यह यात्रा बहुत साधारण दिखती है, लेकिन जितनी साधारण है उतनी ही रहस्यमयी भी। यह वह मार्ग है जहां न नक्शा है, न मंजिल का पता, और फिर भी सब कुछ यहीं छिपा हुआ है। जब आप भीतर की ओर जाते हैं तो पहला द्वार है मौन का। लेकिन यह साधारण मौन नहीं है। यह वह मौन है जो शोर के पीछे छिपा है। यह वह मौन है जो आपके विचारों के बीच में सांस ले रहा है। कभी ध्यान से देखा है, जब आप बोलते नहीं, सुनते नहीं, सोचते नहीं, तो क्या होता है? एक पल आता है जहां आप शून्य में होते हैं, लेकिन वह शून्यता भयावह नहीं होती, वह शांत होती है। और वहीं से शुरू होती है स्व की उपस्थिति। वह स्व जो न इंद्रियों से जाना जा सकता है, न शब्दों में बांधा जा सकता है। उसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं, और वह अनुभव तभी संभव है जब आप भीतर की ओर डूबते हैं। लेकिन क्या भीतर डूबना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि भीतर उतरने से पहले आपको अपने चेहरे उतारने होंगे। चेहरे यानी जो आप बन चुके हैं समाज के लिए, जो पहचाने आपने ओढ़ ली हैं, जो नाम आपने अपने ऊपर चिपका लिए हैं। भीतर जाना मानो एक निर्वस्त्र होना है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। और यह निर्वस्त्रता डरावनी लग सकती है, क्योंकि आपने वर्षों तक खुद को छिपा रखा है उन परतों में जो अब आपकी आदत बन चुकी है। तो पहला प्रश्न, क्या आप वास्तव में खुद को देखना चाहते हैं? क्योंकि खुद को देखना आसान नहीं है। वहां आपकी सारी कमजोरियां भी दिखेंगी, आपका अहंकार भी, आपकी झूठी महानता भी, और आपका खोया हुआ बचपन भी। वहां आपका खालीपन भी दिखेगा और आपकी अधूरी प्यास भी। लेकिन इसी गहराई में कहीं छिपा है वह सच्चा आप, जिसे जान लेने के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। आप सोच सकते हैं, क्या यह केवल ध्यान से संभव है? नहीं, ध्यान सिर्फ एक द्वार है। वास्तविक प्रवेश तो मौन के गहराते अनुभव से होता है। मौन को केवल चुप रहकर नहीं पाया जा सकता। मौन तब आता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। एक बार आंखें मूंदिए और अपने भीतर की धड़कनों को महसूस कीजिए। क्या वहां कोई और है जो आपको देख रहा है, जो आपको जानता है लेकिन बोलता नहीं, सिर्फ देखता है? क्या वो आप है, या वो केवल एक प्रतिबिंब है? शायद दोनों नहीं, शायद दोनों ही हैं। यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक समर्पण है स्वयं की तलाश में। और यह तलाश तभी शुरू होती है जब आप अपने भीतर की उस मौन उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। मौन की शुरुआत शांति से नहीं, बल्कि असहजता से होती है। क्योंकि जब हम भीतर उतरते हैं तो हम उन हिस्सों से मिलते हैं जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा है। कभी अपने भीतर के डर से बात की है, कभी अपनी अधूरी इच्छाओं से आंख मिलाई है, कभी पूछा है उस खामोश हिस्से से, तू कौन है जो हर रात मुझे जगाता है, मेरे सपनों को तोड़ता है
और फिर मेरी आंखों में खालीपन छोड़ जाता है। जब आप ये सवाल उठाते हैं तभी आप मौन के उस तल तक पहुंच पाते हैं जहां केवल मौन नहीं, मौन में छिपा मैं होता है। और यही वो मैं है जिसे जानना ही ध्यान का उद्देश्य है। यह यात्रा रातों में करवट बदलने से शुरू होती है, आत्मा की पुकार से गूंजती है, और फिर एक दिन अचानक आप खुद को उस मौन में खड़े पाते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। अब सवाल है, क्या आप उस अनुभव के लिए तैयार हैं जो आपको अपने मूल से मिला देगा? आइए अब हम धीरे धीरे उस द्वार की ओर चलें जहां पहली बार आत्मा खुद से संवाद करती है, और इस संवाद में छिपा है वह रहस्य जिससे पूरी यात्रा का मूल प्रकट होता है। जब आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद करती है तो वह न शब्दों का प्रयोग करती है न विचारों का। वह एक मौन स्पंदन की तरह होता है, जैसे गहरे सागर में एक हल्की लहर उठे और फिर सब शांत हो जाए। यह संवाद शब्दहीन होता है, लेकिन उसका असर पूरे अस्तित्व को छू जाता है। यहीं से यात्रा थोड़ी और गहराने लगती है। आपने जब पहली बार खुद से यह पूछा कि मैं कौन हूं, तो शायद तुरंत कोई जवाब न मिला हो। लेकिन क्या आपने उस खामोशी को सुना जो उस प्रश्न के बाद पैदा हुई थी? दरअसल वही खामोशी, वही रिक्तता, वही शून्य, वह पहला संकेत है कि कुछ भीतर जाग रहा है। यह जागरण किसी हल्ले शोर के साथ नहीं आता। यह कोई दिव्य प्रकाश भी नहीं होता। यह बस एक अनुभव होता है कि भीतर कोई है जो साक्षी बनकर देख रहा है आपकी हर सांस, हर विचार, हर भावना। अब यह समझना जरूरी है कि यह जो भीतर देखने वाला है, यह कोई बाहरी सत्ता नहीं है। यह आपकी आत्मा की आंख है, और इस आंख को जागृत करना ही ध्यान का असली आरंभ है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस साक्षी को जागृत करना जो विचारों से परे है, भावनाओं से अलग है और शरीर से स्वतंत्र है। आप जब पहली बार आंखें बंद करते हैं तो जो अंधकार आपको मिलता है वह बाहर का नहीं होता, वह आपके ही भीतर का दर्पण है। आप जितना उस दर्पण को देखना शुरू करते हैं उतनी ही आपकी परतें उतरती जाती हैं। पर यहां एक खतरा भी है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को गहराई से देखने लगते हैं वैसे ही आपकी असुरक्षाएं, आपकी असलियतें और आपका अधूरापन भी सामने आने लगता है। बहुत से साधक यहीं से वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान में तो शांति मिलनी थी, आनंद मिलना था। ये बेचैनी क्यों, ये डर क्यों? लेकिन ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चे मौन की ओर जाने का पहला संकेत ही होता है बेचैनी। क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक इतनी प्रबल ऊर्जा जो आपकी झूठी पहचान को जलाने के लिए पर्याप्त है। और जब वो पहचान जलती है तब दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के पार एक ऐसा आकाश है जहां केवल आप हैं और कोई नहीं। एक बार आप उस मौन में डूब गए तो फिर जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब सवाल आता है, कैसे इस मौन में प्रवेश किया जाए? पहला उत्तर है स्वीकृति। जो भी है, जैसे भी है, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। मन बेचैन है, स्वीकार कीजिए। विचार दौड़ रहे हैं, स्वीकार कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसे भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही स्वीकृति उस संघर्ष को समाप्त करती है जो मौन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप खुद से संघर्ष बंद कर देते हैं तभी आप खुद से मिल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है ध्यान की सच्ची तैयारी। ध्यान एक दिन की क्रिया नहीं है, यह एक आहिस्ता आहिस्ता खुलता हुआ अनुभव है। हर बार जब आप आंखें बंद करते हैं और भीतर के मौन को सुनने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी धुन के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। ध्यान में जब आप सांस को महसूस करते हैं तो ध्यान सांस नहीं है, बल्कि वो जागरूकता है जो उस सांस को देख रही है। आप अपने भीतर उस बिंदु को खोजिए जहां आप केवल होते हैं, कुछ करते नहीं, जहां आप बस मौन हैं और कुछ नहीं। यह अनुभव कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वो आपकी आत्मा के संपर्क का आरंभ होता है। अब यहां एक बेहद गहरा बिंदु आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप मौन में होते हैं और भीतर के साक्षी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक अलग स्पंदन में प्रवेश करने लगते हैं। यह स्पंदन अदृश्य है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई हल्की हवा आपको छू जाए
वह दिखती नहीं, पर आप उसे अनुभव कर लेते हैं। अब उसी अनुभव को गहराने की आवश्यकता है, और यह तब संभव है जब आप नियमित रूप से मौन के भीतर उतरना शुरू करें। यह मौन शुरुआत में असहज लगेगा, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मौन आपको सबसे प्रिय लगेगा। अब हम एक गहरे सत्य के करीब आ चुके हैं। जब आप मौन के भीतर डूबते हैं, तब आप अपने अस्तित्व के प्रकाश केंद्र से मिलने लगते हैं। यह केंद्र आपके मस्तिष्क में नहीं है, आपके दिल में भी नहीं, यह आपकी उपस्थिति में है। यह वह बिंदु है जहां आपको स्वयं से पहली बार प्रेम हो जाता है, और यह प्रेम बाहरी प्रेम से बिल्कुल भिन्न होता है। यह प्रेम मांगता नहीं, यह केवल बहता है। आप मौन में बैठते हैं और आपकी आत्मा खुद से प्रेम करना शुरू कर देती है। यहीं से ध्यान में सबसे बड़ी कृति घटती है, आपको स्वयं का अनुभव हो जाता है। अब तक आप विचारों, स्मृतियों, भावनाओं और इच्छाओं के पीछे खुद को खोज रहे थे, लेकिन अब आप समझते हैं कि आप केवल देखने वाले हैं, एक साक्षी जो न बदलता है, न टूटता है, न डरता है। यह समझ आ जाए तो ध्यान अब साधना नहीं रह जाता, वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब समय है उस स्थिति की ओर बढ़ने का जहां मौन सिर्फ एक अवस्था नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवंत उपस्थिति बन जाता है, आपके भीतर भी और बाहर भी। यह मौन अब कोई खालीपन नहीं, बल्कि चेतना से भरी हुई एक ऐसी स्पंदना है जो हर सांस, हर धड़कन और हर विचार के पार जाकर आपको ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। और जब आप इस मौन में पूरी तरह डूबने लगते हैं, तभी पहली बार आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं के भीतर बहते हुए अनुभव करते हैं, जैसे कोई अदृश्य नदी आपको अपने साथ बहा रही हो, बहुत गहरे, बहुत भीतर की ओर। अब हम उसी ऊर्जा की पहचान और उससे संबंध स्थापित करने की उस अद्भुत प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जहां मौन, चेतना और ब्रह्मांड, ये तीनों अब अलग नहीं रहते, बल्कि एक एकीकृत अनुभूति में विलीन हो जाते हैं। और यह मिलन तब शुरू होता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और रात्रि के मौन में प्रवेश करते हैं। हम एक ऐसे द्वार के सामने खड़े होते हैं जहां संसार की सभी ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं और भीतर की आवाज शुरू होती है। यह आवाज कोई शोर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन है। यह कंपन आपके अस्तित्व की पहचान कराता है, और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड पहली बार आपको महसूस करता है, आपसे बात करने लगता है। रात्रि का समय केवल विश्राम का नहीं है, यह आत्मा के पुनर्संयोजन का समय है। जब शरीर सो जाता है, तब आत्मा जागती है। ब्रह्मांड इसी जागृत आत्मा से संवाद करता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस संवाद को सुनने के लिए? क्या आपके भीतर वह मौन है, वह स्वीकार है जो ब्रह्मांड की फुसफुसाहटों को पकड़ सके? इंसान दिन भर संसार से बातें करता है, लोगों से, विचारों से, इच्छाओं से, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब ब्रह्मांड अपने द्वार खोलता है। वह चाहता है कि आप उससे वह सवाल पूछें जो आपने कभी किसी से नहीं पूछे। वह चाहता है कि आप उस गहराई में उतरें जहां सिर्फ आप और वह रह जाते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, जब आप रात्रि के अंतिम क्षणों में नींद के ठीक पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो क्या होता है? एक कंपी आपके भीतर दौड़ जाती है, और यदि आप पूरी तरह ईमानदार हैं तो आपको एक हल्की सी, अदृश्य सी प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रतिक्रिया कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक शांति होती है। वह शांति ही ब्रह्मांड का उत्तर होती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह हमारी कल्पना है या वास्तव में ब्रह्मांड हमें सुनता है? क्या यह आत्म संवाद है या ईश्वरीय उत्तर? आप जितने गहरे उतरेंगे, उतना ही यह प्रश्न गहराता जाएगा, और वहीं से रात्रि ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। अब उस मौन की साधना कीजिए। जब आप बिस्तर पर लेटें तो खुद को कुछ देर के लिए एक साधक समझिए। कोई इच्छाएं नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस एक मौन जिज्ञासा। धीरे धीरे अपने भीतर के विचारों को शांत करें, जैसे कोई झील की लहरें शांत कर रहा हो। और फिर भीतर से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही मेरा अंतिम सत्य है? इस प्रश्न से ही ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर सघन होना शुरू करती हैं। यह ध्यान कोई कठिन तकनीक नहीं है, यह केवल सुनना है, और उसके लिए
शांत होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड आपकी भाषा में उत्तर नहीं देता, वह भावों में उत्तर देता है, संकेतों में, स्वप्नों में और सबसे अधिक भीतर की अनुभूति में। यह ध्यान उसी क्षण सफल हो जाता है जब आपकी आंखें बंद होते ही आपको कोई दृश्य नहीं दिखता, बल्कि एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास बह रही हो। वह शक्ति ही ब्रह्मांडीय चेतना है। कई साधक इस प्रक्रिया को शक्ति के साथ संवाद कहते हैं। यह संवाद कोई बोलचाल नहीं, बल्कि पूर्ण मौन में एकता बोध है। उस एकता में जाकर ही इंसान को पता चलता है कि उसकी इच्छाएं स्वयं ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हैं। अगर वे इच्छाएं सत्य और निर्मल हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने लगता है। लेकिन वह पहले आपको परखता है, क्या आप इच्छाओं के गुलाम हैं या उन्हें अर्पण कर चुके हैं। यहां एक विचार गहराई से विचारणीय है। क्या आपकी इच्छाएं वास्तव में आपकी हैं या समाज, भय और तुलना ने उन्हें आपको दे दिया है। जब आप रात को ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वह आपके लिए उचित है। रात्रि ध्यान में जब आप भीतर उतरते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो इच्छा नहीं, वही पूर्ति है। जब कुछ मांगना छूट जाता है, तब सब कुछ मिलने लगता है। दोस्तों, मैं आपसे एक गहरा अनुरोध करता हूं। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर हों, तो 5 मिनट अपने भीतर बैठें। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ एक मौन प्रश्न। क्या मैं तैयार हूं ब्रह्मांड की शांति को अनुभव करने के लिए। यदि यह वीडियो आपको भीतर से छू जाए, तो इसे केवल देखें नहीं, अनुभव करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और यह श्रृंखला आपके लिए कैसे काम कर रही है। यह यात्रा केवल मेरी नहीं, आपकी भी है, और आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति चल रही है। जब आप उस शक्ति को महसूस कर लेंगे, तब अगली अवस्था अपने आप खुलने लगेगी, और वहीं से शुरू होता है आत्मा की शक्ति से ब्रह्मांड की इच्छा को बदलने का रहस्य। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, जब व्यक्ति मांगना छोड़ देता है, तो एक अत्यंत रहस्यमयी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड स्वयं चलकर आपके निकट आने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस मौन की सच्चाई है जो आपने रात्रि ध्यान में अनुभव की थी। आपने जब अपने भीतर झांका, जब कोई विचार, कोई अपेक्षा, कोई शोर नहीं था, तब एक गूढ़ शांति आपके भीतर उतरती गई, और उसी शांति के माध्यम से ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा से संवाद किया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या केवल मौन रहना ही पर्याप्त है? नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति केवल मौन में नहीं, सच्चे आत्म साक्षात्कार में खुलती है। और यह साक्षात्कार तब होता है जब आप जान जाते हैं कि आप केवल एक सीमित शरीर या मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं ब्रह्मांड से निकली है। रात्रि ध्यान का अगला चरण यही है, उस ऊर्जा को पहचानना जो आपकी सांसों के साथ चल रही है, जो आपकी हर धड़कन में बस रही है। जब आप ध्यान में जाते हैं और एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि वह सांस बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर कहीं विलीन हो जाती है? यही विलयन, यही अंतःप्रवेश ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आपका मिलन है। अब ध्यान दीजिए, जब आप पूर्ण समर्पण की स्थिति में होते हैं, जब आप न तो कुछ चाहते हैं, न ही कुछ रोकना चाहते हैं, तब एक कंपन आपके शरीर में फैलता है। यह कंपन कभी आपके सिर में होता है, कभी रीढ़ की हड्डी में और कभी हृदय में। यह कोई साधारण संवेदना नहीं, यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है कि अब आप उसकी तरंगों में प्रवेश कर चुके हैं। इस अवस्था में एक बड़ा रहस्य खुलता है। आपकी भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा बन जाती हैं। जो आप गहराई से महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड के लिए कमांड बनता है। और यही कारण है कि कई लोग केवल बैठकर कुछ गहरे भावों में डूबते हैं और उनका जीवन वैसा ही बन जाता है। वे कहते हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन सब कुछ मिला। दरअसल उन्होंने मांगने के स्तर से ऊपर उठकर भावनाओं से ब्रह्मांड को निर्देश दिया था। अब यही आपके ध्यान की अगली दिशा है, भावनाओं की ऊर्जा को जागृत करना। लेकिन यह भावना कोई सामान्य भावना नहीं होनी चाहिए, जैसे डर, चिंता या लोभ। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है जो गहन,
निर्मल और आत्मा से उत्पन्न होती है, जैसे कृतज्ञता, समर्पण, प्रेम और मौन आश्चर्य। तो जब अगली बार आप ध्यान में बैठें और अपने भीतर उस कंपन को महसूस करें, तो केवल मौन में मत रहें। उस मौन में एक गहरी कृतज्ञता भरें। हे ब्रह्मांड, मैं तेरी शक्ति को स्वीकार करता हूं। तू मुझे जैसा बनाएगा मैं वैसा बनने को तैयार हूं। यह समर्पण कोई पराजय नहीं, यह उस शक्ति को आमंत्रण है जो हर क्षण आपके लिए प्रतीक्षा में है। अब एक और रहस्य समझिए, ब्रह्मांड केवल उन्हें ही चुनता है जो भीतर से शुद्ध हैं, लेकिन यह शुद्धता कोई धार्मिक संस्कार नहीं, कोई कठोर व्रत नहीं, यह केवल एक भाव है। जब आप भीतर से निर्मल होते हैं, जब आप किसी को दोष नहीं देते, जब आप परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तब आप ब्रह्मांड की तरंगों के योग्य बनते हैं और उसी क्षण शुरू होता है जीवन में चमत्कारों का प्रवेश। कोई आपको बिना कारण प्रेम करने लगता है, किसी अटकी हुई योजना में अचानक गति आने लगती है। जिस विचार को आपने केवल महसूस किया था, वह अचानक साकार हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा के नियम हैं जो अब आपके ध्यान से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह अवस्था स्थायी नहीं होती जब तक आप निरंतर साधना न करें। रात्रि का हर क्षण एक नया अवसर है। आपको हर रात उस कंपन से जुड़ना होगा जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड की चेतना से मिलाता है। और एक विशेष बात, जब आप ध्यान से बाहर आते हैं तो ध्यान वहीं समाप्त नहीं होता। उस अनुभव को पूरे दिन अपने साथ लेकर चलिए। हर कार्य में, हर संबंध में उस ऊर्जा की अनुभूति बनाए रखिए। और जब अगली रात फिर ध्यान में उतरें तो वह कंपन और भी गहरा होता जाएगा। यही ध्यान की असली प्रक्रिया है, वह जो सिर्फ आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। अब आपकी यात्रा उस स्तर पर पहुंच रही है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करना प्रारंभ कर देती है। तो यह संवाद किसी ध्वनि या भाषा में नहीं होता, यह कंपन की एक मौन धारा होती है जो विचारों से परे, भावनाओं से गहरी और शब्दों से स्वतंत्र होती है। आपने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल उन तक पहुंचती है जो आत्मा की निर्मलता में प्रवेश कर चुके हैं। और अब यह प्रक्रिया एक नई अवस्था की ओर बढ़ती है, चेतना का विस्तार। आपने ध्यान में अब तक जो संवेदनाएं महसूस की, कंपन, प्रकाश, मौन, वे दरअसल उस चेतना की शुरुआत थी जो अब शरीर की सीमाओं से बाहर निकलना चाहती है। रात्रि ध्यान का यह अगला चरण शरीर से परे, मस्तिष्क से भी परे जाकर उस अस्तित्व से जुड़ने का है जो सदा से है, जो सब में है और जो आपके भीतर भी है, लेकिन जिसे आप अब तक मैं के भ्रम से अलग समझते थे। जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहराई से उतरते हैं, एक नई अनुभूति सामने आती है। आप स्वयं को शरीर के बाहर अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह उस आत्मिक सच्चाई की ओर पहला कदम है जिसे आशियों ने मैं केवल साक्षी हूं कहकर व्यक्त किया है। आप वही हैं, एक साक्षी जो देखता है, जो महसूस करता है, लेकिन जो अब अनुभवों से बंधा नहीं रहता। अब प्रश्न उठता है, इस स्थिति में क्या किया जाए? बस वहीं रुक जाए? नहीं, यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अगला द्वार खोलने की अनुमति देता है, और वह द्वार है प्रकाश का प्रवेश द्वार। जब आप इस अवस्था में लगातार ध्यान करते हैं, तब एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। आंखें बंद होने पर एक तेज नीला, बैंगनी या कभी-कभी स्वर्णिम प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में उभरता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह वास्तविक द्वार है जिसके पार ब्रह्मांड की चेतना से सीधा मिलन होता है। योगानंद जैसे महायोगियों ने इसे दिव्य दृष्टि का द्वार कहा है। इस द्वार के सामने आते ही सबसे पहले जो भाव उत्पन्न होता है वह है विस्मय। यह विस्मय कोई डर नहीं होता, बल्कि एक मौन आनंद होता है जो कहता है, अब मैं घर लौट रहा हूं। और जैसे ही आप उस द्वार को पार करते हैं, ध्यान की गहराई और बढ़ जाती है। अब आप स्वयं को शरीर नहीं, प्रकाश का एक बिंदु अनुभव करते हैं, एक ऐसा बिंदु जो समय और स्थान से परे है। वहां न बीता हुआ कल होता है, न आने वाला भविष्य, केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है जो सबको समेटे हुए है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे संवाद नहीं कर रही होती, आप स्वयं वही ऊर्जा बन जाते हैं।
और यही उस ध्यान की अंतिम अवस्था का प्रवेश द्वार है जहां से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन यहां एक गूढ़ रहस्य छुपा है। यदि आपने भीतर अभी तक किसी भी इच्छा को पकड़े रखा है, यदि आपने इस ध्यान से भी कोई फल चाहा है, तो यह द्वार बंद हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले आप हर प्रकार की लालसा, हर अपेक्षा, यहां तक कि ध्यान के अनुभव से मिलने वाले आनंद को भी त्याग दें। केवल शुद्ध उपस्थित रहें, जैसे कोई नवजात शिशु जिसे पता नहीं वह कौन है, लेकिन जो पूरी तरह अस्तित्व में डूबा हुआ है। इस बिंदु पर एक और रहस्य प्रकट होता है। आप केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी महसूस करने लगते हैं। और यह महसूस करना शरीर के स्तर पर नहीं होता, यह ऊर्जा के स्तर पर होता है। अब आप समझ जाते हैं कि जो सामने बैठा है वह भी आप ही का विस्तार है। जो पेड़ हिल रहा है वह भी उसी चेतना से कंपनित है, और जो दूर किसी ग्रह पर कोई अन्य जीवन है वह भी उसी ब्रह्मांड का भाग है जिसे अब आपने स्वयं में महसूस किया है। यही वह क्षण है जहां ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। यह अब साधना नहीं, जीवन बन जाता है। और जब यह चेतना भीतर स्थापित हो जाती है, तब फिर कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का, न हानि का, न अकेलेपन का, क्योंकि अब आपको यह बोध हो गया है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप सदा से उस चेतना के साथ जुड़े थे जो हर अणु में, हर तरंग में, हर आत्मा में एक जैसी बह रही है। इस अनुभव के साथ जब आप ध्यान से बाहर आते हैं तो आपकी आंखों में मौन होता है, आपके स्पर्श में प्रेम होता है, और आपकी उपस्थिति में ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। यह वह अवस्था है जिसे योग के ग्रंथों में सहज समाधि कहा गया है, जब बिना किसी प्रयास के आप ब्रह्मांडीय चेतना में स्थित रहते हैं। अब आपकी साधना का एक नया अध्याय शुरू होता है, वहां से जहां न आपको कुछ सिद्ध करना है, न किसी को दिखाना है। बस आपको अब उस चेतना को इस संसार में जीना है, हर दिन, हर संबंध में, हर परिस्थिति में। यहीं से हम अगली गहराई में प्रवेश करेंगे, जहां आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से नहीं, स्वयं ब्रह्मांड बनकर अनुभव करती है, पूर्णता, मौन और चमत्कार के रूप में। जब चेतना सहज रूप से ब्रह्मांड में स्थित हो जाती है, तो आत्मा की यात्रा किसी विशेष दिशा में नहीं होती, वह हर दिशा में एक साथ फैलने लगती है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा आंतरिक विस्फोट होता है जहां विचार, पहचान और अनुभव की सीमाएं एकाएक टूट जाती है। आपने जिस मौन को अभी तक महसूस किया था, अब वह मौन धीरे धीरे एक जीवंत उपस्थिति में बदलने लगता है, जैसे मौन खुद बोलने लगे। इस अवस्था में साधक का अहम पूर्णतः विलीन नहीं होता, लेकिन वह अब केवल एक उपकरण बन जाता है, जैसे कोई बांसुरी जो स्वयं कुछ नहीं कहती, लेकिन जब हवा बहती है तो संगीत बन जाती है। अब आत्मा भी ब्रह्मांड की उसी सांस में बहने लगती है, जहां कोई प्रयत्न नहीं रहता, केवल प्रवाह होता है। यही वह रहस्यमय अवस्था है जिसे प्राचीन आर्यों ने ब्रह्म विस्तार कहा है। इसका कोई आकार नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। यह चेतना की वह स्थिति है जहां आप न केवल स्वयं को अनुभव करते हैं, बल्कि हर उस चीज को भी जो अस्तित्व में है, थी और होगी। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, साधक को यह अनुभव होता है कि वह जो बाहर देख रहा है वह केवल उसका ही प्रतिबिंब है। यह अनुभूति प्रारंभ में केवल विचार के रूप में आती है, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभूति आपकी सांसों, दृष्टि और स्पंदन में उतरने लगती है। और तब एक गहन प्रश्न जन्म लेता है, यदि सब मैं ही हूं तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न उस ब्रह्मांडीय दरवाजे की कुंजी है जो चेतना को पूर्णता की ओर ले जाती है। अब ध्यान केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रश्न बन जाता है। और जैसे ही यह प्रश्न भीतर प्रतिध्वनित होता है, एक अद्भुत घटना घटती है। एक दिन ध्यान के भीतर आप अनुभव करते हैं कि शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही, सांसें भी बहुत धीमी हो गई हैं और मस्तिष्क पूरी तरह शांत है, लेकिन फिर भी आप जागरूक हैं। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप कहां हैं, लेकिन वह मैं अब शरीर से नहीं जुड़ा है। यह जागरूकता इतनी कोमल, इतनी पारदर्शी और इतनी गहराई वाली होती है कि आपको लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। यही वह क्षण है जहां आत्मा
पहली बार स्व प्रकाशित होती है। यह कोई दृश्य प्रकाश नहीं बल्कि एक ऐसा आंतरिक आलोक होता है जो बिना किसी स्रोत के प्रकाशित होता है। यह वही है जिसे संतों ने अलौकिक तेज, ब्रह्म तेज या अहंकार शून्य आभा कहा है। अब साधक को यह समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड की कोई सीमाएं नहीं है और स्वयं की भी कोई सीमा नहीं है। आप अनंत का हिस्सा नहीं हैं, आप स्वयं अनंत हैं। इस अवस्था में चेतना को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वह शरीर में नहीं बल्कि पूरे आकाश में फैली हुई है। जैसे आप सामने बैठे व्यक्ति को केवल देख नहीं रहे बल्कि भीतर से महसूस कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी की गति, पक्षियों की उड़ान, हवा की तरंगें, सब कुछ आपके भीतर घट रहा है, लेकिन यह